रेवाड़ी ब्रेकिंग। गिरते लिंगानुपात को लेकर रेवाड़ी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई एक्टर मान्या सिंह ने कसा तंज। बोली दुखता है दिल, रेवाड़ी का हरियाणा में ही नहीं देश में सबसे कम है लिंग अनुपात। 874 दर्ज किया गया रेवाड़ी का लिंगानुपात। वर्ष 2017 में भी सबसे कम 814 लिंगानुपात के साथ देश भर में शर्मसार हो चुका है रेवाड़ी। बोली जिस रेवाड़ी की एक बेटी एवरेस्ट फतेह करती है, वहां पर बेटियों को जन्म लेने तक के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। बोली एक लड़की 100 लड़कों के बराबर, युवाओं को होना होगा जागरूक। मान्या सिंह बोली रेवाड़ी के हर प्राइवेट व निजी स्कूल में विद्यार्थियों को करेंगी जागरूक। आज बुधवार को रेवाड़ी के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में छात्राओं को संबोधित कर रही थी ब्रांड एम्बेसडर मान्या सिंह। बोली प्रधानमंत्री ने जैन मुहिम शुरू की, हो गई गायब। रेवाड़ी हरियाणा के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों में शामिल। 19 साल की उम्र में 105 अवार्ड जीत चुकी है मान्या सिंह। 3 साल की उम्र में डांस में जीता था पहला अवार्ड। एक मुहिम चालू की थी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब ये मुहिम स्टार्ट हुई थी तब भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो बाहर आए थे, लेकिन दुख इस बात का है कि वो मुहिम चालू होके एकदम से गायब हो गई। और हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए अबाउट अ जेंडर रेशो। पर फिर से कहते ना कि एक डंका बचता है, तो आज वही डंके ने हमें जगा दिया दोबारा कि हमारा जेंडर रेशो फिर से गिर चुका है। और इस बार तो लीस्ट पे हम बॉटम 2 में आ चुके हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। बहुत दुख होता है इस बात को सुनकर। और बहुत स्टार्टिंग से मैं ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहती थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब तक आपको प्रशासन का साथ नहीं मिलेगा, कि जैसे मैं 19 साल की ही हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी एज नहीं है मेरी, तो कहीं ना कहीं एक बैकबोन चाहिए थी। जो बैकबोन मेरी अब डीसी सर बने, उन्होंने मुझे खुद बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू जो करना चाहती है इस मुहिम के लिए तू कर, और मैं आपके साथ हूँ। और कल परसों ही सर से बात हो रही थी और फिर हमने डिसाइड किया कि रेवाड़ी के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, मैं वहाँ जाके लड़कियों में जो सेल्फ अवेयरनेस पहले क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो एक स्टूडेंट पावर है हमारे देश की वो बहुत स्ट्रांग है। आर यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, और कहीं ना कहीं हमारा यूथ अलग भटकता जा रहा है। तो मुझे उनको सबको लाइन पे लाना है और उन सबसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर आज हम देश के काम नहीं आ पाए तो फिर कब? शहीद भगत सिंह जो थे, उन्होंने कितनी छोटी एज में इस देश के लिए जान दे दी थी, और हम तो फिर भी अपने घरों में मस्त अच्छे तरीके से रहते हैं, हमें खाना मिलता है, रोटी मिलती है, तब भी हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे यूथ होने पर एक शर्म की बात है। तो बस वही है, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट दोबारा जगाना है लड़कियों में, क्योंकि अगर हमारे देश की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक एक लड़की जागरूक होगी अबाउट द जेंडर रेशियो ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, तो आई थिंक वो एक चेन बनता जाएगा, और वो चेन कहीं ना कहीं पक्का से एक बदलाव लाएगा, जो मैं बिलीव करती हूँ। मैंने आप काफ़ी छोटे थे जब से टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं। बहुत दुख होता है। मैं अपने मम्मी पापा की सिंगल चाइल्ड हूँ, एक सिंगल डॉटर हूँ, और 3 साल की उम्र से मेरी माँ पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। 105 अवार्ड ऐसे ही नहीं आए, बहुत मेहनत है उसके पीछे। और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, जो सपोर्ट कोई मुझसे छीन नहीं सकता, वो सपोर्ट है मेरे माँ बाप का। और कहीं ना कहीं सर दोनों तरफ से होता है। अगर मैं नहीं करना चाहती तो उनका सपोर्ट जायज़ नहीं था, पर मैं भी करना चाहती थी। 8 साल की उम्र में मैंने अपना पहला शो किया था, और एक्टर बनना आज भी लोगों को जायज़ नहीं है लड़कियों के लिए कि हीरोइन बनेगी, क्यों क्या ऐसा नहीं है। कला का क्षेत्र है, भगवान कला बहुत कम लोगों को गिफ्ट में देता है, यू नो द गॉड गिफ्ट इट इज़ बहुत। और हमारे स्कूल की भी इतनी बच्चियों में आज नृत्य देखा, उनके पैर जो थिरकते हैं, ये पैर टेक्निक सीखने में हम लोगों को बहुत समय लग जाता है, लेकिन जो उनकी थाप आती है उस थाप से ही